हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम आज के भागवतम कक्षा में हृदय से स्वागत करते हैं। जैसे कि कल की कक्षा में हम ध्रुव महाराज का उनके नगरी में आगमन, तत्पश्चात उन्होंने किस प्रकार अपना राज कार्य प्रारंभ शुरू किया, उसके ऊपर हमने चर्चा किया था। तो वही प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा को हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 श्लोक क्रमांक भी 12 से हम आगे बढ़ाएंगे कथा प्रसंग को। जैसे कि श्लोक क्रमांक 11 में कल हम चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव महाराज किस प्रकार आत्मा, परमात्मा और परमात्मा के बारे में उनका क्या ज्ञान है, उसके ऊपर हमने देखा था कि सर्वात्मनच्युते सर्वात्मनच्युते सर्वे त्रिव्रो घम मधु भक्ति मुद्वहन ददस्मात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्। कि ध्रुव महाराज rendered devotional service unto the Supreme, the reservoir of everything, with unrelenting force. While carrying out his devotional service to the Lord, he could see that everything is situated in him only, and that he is situated in all living entities. The Lord is called Achyuta,
because he never fails in his prime duty to give protection to his devotee. तो ये हमने चर्चा किया था कि परम पुरुष भगवान के बारे में ध्रुव महाराज की जो ज्ञान है, जो उनकी डिवोशनल सर्विस किस प्रकार वो उनका अर्पण करते हैं और भगवान को क्यों अच्युत हम बुलाते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्तों को प्रोटेक्शन करने में कभी वो च्युत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा था। तो आज हम जैसे कि इस अध्याय का जो टाइटल है ध्रुव महाराज गोज बैक टू गॉड हेड, तो उन्होंने अपनी नगरी में रहकर क्या क्या किया और आगे जाके किस प्रकार उन्होंने घर परिवार को त्यागने के बाद क्या क्या किया, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज हम श्लोक क्रमांक 12 से शुरू करेंगे। तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी के लिए अगर हो पाएगा तो हम कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे ताकि सब लोग श्लोक पढ़ पाएंगे, ताकि सब लोग अपना अनुवाद भी तात्पर्य भी पढ़ पाएंगे, ताकि सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्लोक क्रमांक 12 से हमने शुरू किया। तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो इस श्लोक में ध्रुव महाराज के क्या-क्या गुण थे उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर एक-एक शब्द हम देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि तमेव शील संपन्नम, शील संपन्न, संपन्न मतलब युक्त, शील संपन्न मतलब दैवी गुण युक्त थे। और क्या क्या था? ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु थे, दीन यानी निर्धनों के प्रति श्रद्धालु थे, और दीनवत्सलम जैसे वात्सल्य, जैसे एक पिता अपने पुत्र को जिस प्रकार देखता है, ध्रुव महाराज अपने नागरिकों को उस प्रकार देखते थे। और खास करके जो ब्राह्मण है, जो निर्धन है, उनके प्रति उनका जो वात्सल्य भाव है वो उनके प्रति था। तो इस श्लोक में ये वर्णन किया गया। और क्या वर्णन किया गया है? गोप्तारम धर्म सेतु नाम, गोप्तारम मतलब रक्षक जो है गुप्ताराम है, धर्म सेतु नाम, धर्म सेतु नाम यानी कि जो धार्मिक नियम है उसको क्या करते हैं? मेनिरे पितरम प्रजा, जो धार्मिक नियम का वो रक्षक थे। गोप्ताराम धर्म सेतु नाम मेनिरे पितरम प्रजा। तो इसलिए ध्रुव महाराज पिता तुल्य समझे जाते थे अपने प्रजाओं के लिए। जब इन गुणों के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो हम चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णवों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। एक वैष्णव और एक अवैष्णव,
तो उन गुणों से ही पृथक दिखते हैं। एक वैष्णव अपने गुणों से ही, अपने आचरण से ही वो परिलक्षित होता है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत जो मध्य लीला हम देखते हैं, उसमें अध्याय 22 में इसके ऊपर एक सुंदर टेक्स्ट है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। वो भी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 में श्लोक जो टेक्स्ट 77 में हम देखेंगे कि कृष्णदास कविराज क्या लिख रहे हैं। सेई शव गुण हय वैष्णव लक्षण शब कहानाय करी दिग्दर्शन। वो बोले सब कुछ गुणों के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। All these transcendental qualities are the characteristics of pure Vaishnavas and they cannot be fully explained. But I shall try to point out some of the important qualities. और वो important qualities के बारे में जो some of the important qualities बोल रहे हैं, उस some में वो थोड़ा सा में वो कितना गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं? 26 गुण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव के 26 क्वालिटीज ऑफ ए प्योर वैष्णव। तो क्या क्या है उसको भी पढ़ेंगे हम। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन। बहुत सरल शब्द आप समझ सकते हैं, नहीं तो हम उसको लिस्ट आउट करेंगे बाद में। सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सद्गुण मितभुक अप्रमत मान मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो इस प्रकार 26 क्वालिटी है। अगर अब लिस्ट आउट करेंगे इसको, 26 कृपालु है, अकृत द्रोह है, सत्यसार है, सम है, निर्दोष है, वदान्य है। तो इस प्रकार 26 गुण है। ट्रांसलेशन में हम देखेंगे, डिवोटीज आर ऑलवेज मर्सीफुल, humble, truthful, equal to all, samadasi, faultless, magnanimous, mild, and clean. They are without material possessions and they perform welfare work for everyone. They are peaceful, surrendered to Krishna, and desireless. They are indifferent to material acquisitions and are fixed in devotional service. They completely control the 6 bad qualities: lust, anger, greed, and so forth. They eat only as much as required and they are not inebriated, alpahari, only as much as required. They are respectful, grave, compassionate, and without false prestige. They are friendly, poetic, expert, and silent. तो इस प्रकार 26 गुण के बारे में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ध्रुव महाराज के उन गुणों के बारे में इस श्लोक में वर्णन किया गया है। इन गुणों के बारे में कौन किसको बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार गुणों को धारण किया था ध्रुव महाराज ने। ठीक है, तो अब अगर हम तात्पर्य में देखते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से उन गुणों के बारे में भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है, वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण है। जैसे कल भी हम बता रहे थे, जितने भी राजर्षि हैं, उनमें से ध्रुव महाराज भी एक है। केवल राजा ही नहीं, वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होना चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य
पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को अर्थात धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। और हर श्लोक में आप देखेंगे प्रभुपाद जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसके बारे में परपट में बहुत सुंदर तरीके से उन शब्द को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। कई कई जगह में काफी लंबा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वो चाहते हैं कि प्रभुपाद चाहते हैं कि उन शब्दों को हम समझे, कोई संशय ना रहे। इसकी कल की क्लास में भी हमने काफी शब्दों के ऊपर चर्चा किया है। तो इस श्लोक में जो हम देखते हैं, तमेव शिल संपर्णम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम। ये जो ब्रह्मण्य शब्द के ऊपर भी इस परपट में प्रभुपाद अपना जो एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस प्रसंग में ब्रह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती है, उनका सम्मान करे। किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसे एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों को की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है। ठीक है? तो यहाँ पर देते हैं और एक शब्द के ऊपर स्ट्रेस करते हैं प्रभुपाद, दीन वत्सलम, यानी कि राज्य की मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करेंगे, तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना ही नहीं है। ध्रुव महाराज सत्य युग में हुए थे, जैसे कि अगले श्लोक में स्पष्ट किया गया कि ध्रुव महाराज कितने साल तक अपना राज्य किया। वे सत्ययुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। तो इन दोनों दोनों शब्द के ऊपर प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और किस प्रकार आज के भी जो लीडरशिप है, आज के भी जो लीडर्स हैं, इन गुणों को क्या करना चाहिए। ऐसे गुण अगर रहता है तो वहां पर प्रजा जो सुखी रहेंगे करके प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस श्लोक में ध्रुव महाराज की जो क्वालिटीज है, जो गुण है, उसके ऊपर वर्णन किया गया है। तो अगले श्लोक में बताया गया है कि ध्रुव महाराज कितने वर्ष तक अपना जो राज किया है उसके बारे में बताया गया। षट्त्रिंशद्वर्ष षट्त्रिंशद्वर्षसहस्रम् शशास क्षितिमण्डलम् भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् भोगैरशुभक्ष भोगैरशुभक्षयम्। ठीक है। षट
त्रिंशत षट त्रिंशत यानी 36 36 वर्ष 36 वर्ष सहस्त्रम यानी कि हजार यानी 36,000 ईयर्स तक उन्होंने राज्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद परपट में बताएंगे कि सत्ययुग में कितना एज लिमिट था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो इस जो पीरियड है, इस पीरियड से हमको पता चलता है कि ध्रुव महाराज सत्ययुग के ही थे। षट्त्रिशद्वर्ष सहस्त्रम शशास क्षितिमण्डलम् भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् न भोगैरशुभक्षयम्। तो षट त्रिशत सहस्रम शशास, शशास यानी कि राज्य किया, क्षितिमंडलम इस पृथ्वी लोक में, और क्या किया, भोग ही पुण्य क्षयम कुर्वन, जो पवित्र कर्मों का फल है उसको क्या किया उन्होंने, पुण्य को भोग किया है, और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो आगे परपट में हमारे संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये बताया कि किस प्रकार इससे पता चलता है कि ध्रुव महाराज सत्ययुग के थे। तो बता दें, क्योंकि सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक, और फिर अगले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। अभी तो 100 भी नहीं, 60-70 हो गया, मतलब बस हो गया। तो युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। तो यहाँ पर ये बताया, और जो यहाँ पर दो चीज बताया है, पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वो तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वो एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, द्युत क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वो अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वो अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। तो प्रभुपाद के परपोट में भी पिछले कक्षाओं में भी हमने चर्चा किया किस प्रकार सेल्फ सफिशिएंट है श्लोक और अनुवाद, ये सबको हम समझने में कितना ही सहायक होता है, सेल्फ सफिशिएंट है। तो एक एक शब्द को जो इम्पोर्टेंट है उसको भी प्रभुपाद ने परपोट में बताते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि कितने वर्ष तक ध्रुव महाराज अपना राज्य करते हैं। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि किस प्रकार इतने वर्षों तक राज्य करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो कि अपना जो जीवन अवधि के साथ साथ हमको करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो हमको भी उस प्रकार लाइफस्टाइल अपनाना है, या नहीं कि घुटने जब तक हाथ पैर बंद हो जाते तब तक पड़े रहना है।
हमको जब पूरे एनर्जी है हमारे अंदर, सबको प्रयोग कर देना है भगवान की सेवा में। जैसे कि कल हम डिवोशनल सर्विस के बारे में बता रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे कि भक्तिमय सेवाओं के बारे में। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, आँखों को दिखेगा नहीं, कानों को सुनाई नहीं देगा, तब क्या हम डिवोशनल एक्टिविटी कर पाएँगे? तो जितना एनर्जी है, हमको हर अवस्था में उसका सबको लगाना चाहिए, ताकि वृद्ध अवस्था में अगर कुछ नहीं कर पाए, कम से कम नाम जप तो कर लें, ठीक है? तो ये सब जो है अवस्था है, वो अवस्था में उन्होंने क्या-क्या किया और इसके बाद जो सांसारिक कार्य करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो भी बताया गया है, वो भी हम चर्चा करेंगे। एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवैगौपैकं नीत्वा पुत्रायादर्नुपासनम्। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादानुपासनम्। ठीक है? एवं बहुशवम काल महात्मा विचलेन्द्रिय। यहाँ पर ध्रुव महाराज को श्लोक में क्या बताया गया है? अविचलेन्द्रिय, अविचल इंद्रिय है, इंद्रियों के चलायमान हुए बिना। कल भी हम एक श्लोक, एक दो शब्द के ऊपर भी हमने चर्चा किया था। क्या किया था? महामति ही, महामति के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि जो मन है उनके ऊपर उनका बहुत महान मति है। जैसे सुमति, कुमति, महामति, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया था। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्रुव महाराज के और एक गुण है ये है कि अविचल इंद्रिय है, इंद्रियों के चलायमान हुए बिना वो कार्य करते हैं। तो महात्मा, महान पुरुष हैं और त्रि त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादर्नुपासनम्। और उसके बाद वो अपने राज सिंहासन सौंप दिया अपने पुत्र को। तो अपने पास तो कोई राज सिंहासन नहीं है, हम क्या करेंगे? कोई पूछ सकते हैं। तो अपने पास भी एक-एक राज सिंहासन है घर में। हम सोचते हैं आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, ऑल एवरीथिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू माय ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन। तो मैं जो बोलता हूँ वो होना चाहिए। कहीं पर जाना चाहिए, नहीं चाहिए, मैं जो बोला हूँ वो करेंगे। आपने ये कैसे कर दिया? आपने वो कैसे कर दिया? हम भी यही सोचते रहते हैं। ऑफिस में भी हम एक बॉस बन के बैठे रहते हैं। तो हमको भी समय आने पर ये सब त्याग करके भगवान का नाम जप, गुण और नाम का कीर्तन और इत्यादि में हमको समय भी बिताना है। यानी कि जो वानप्रस्थ आने पर हमको ले लेना चाहिए वानप्रस्थ समय पर। तो यानी कि जो कि ब्रह्मचर्य लाइफ बिता रहा है उसको मेंटेन करना चाहिए। तो इससे हम इस श्लोक से हम यही सीखते हैं। तो एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादानुपासनम्। तो उन्होंने राज सिंहासन सौंप कर
ध्रुव महाराज ने क्या किया, अपने आप को प्रस्तुत किया एक वैरागी के रूप में, वैराग्य जीवन यापन करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि हम बता रहे थे, प्रभुपाद ने एक एक शब्द को चुन चुन कर उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं अविचल इंद्रिय क्या मतलब है। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचल इंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी। यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, चूंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थीं, तो भी वे इंद्र तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मसंयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरी किए। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें शुबे का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। श्रील गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होना चाहिए। ऐसे दिव्य स्थिति केवल भक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जहां योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक बस में करना चाहते हैं, वही भक्तजन पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। तो प्रभुपाद की इन एक्सप्लेनेशन में इतने क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हमको क्या करना चाहिए। खास करके जब डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल एक्टिविटीज, भक्तों के बारे में जब वर्णन करते हैं प्रभुपाद, कितने सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। इन पर्पट्स को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए, ताकि हम इन श्लोकों का जो अनुवादों को हम अच्छी तरह से समझ पाए। तो इस श्लोक से हम क्या देखते हैं, इस श्लोक से हम देखते हैं कि वो किस प्रकार ये सांसारिक कार्य करने के बाद फिर वो राज सिंहासन सौंप देते हैं। और इसमें भी हम ध्रुव महाराज के एक गुण को हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो अविचल इंद्रिय है। तो अविचल इंद्रिय मतलब उनकी इंद्रिय जो है चलायमान नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वो काफी वृद्ध हो चुके होते हैं उस समय, परंतु उनकी इंद्रिय उनकी कंट्रोल में रहता है। हमको भी इससे हमको सीखना चाहिए कि हमको इस सब इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों को हम त्याग नहीं सकते, बस उनको जो पोषण हम देते हैं, वो जो पोषण है उसको हम ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए कि वो सब कंट्रोल हो जाए धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। हम क्या पढ़ते हैं शिक्षा शतकम में डेली? चीतो दर्पण मार्जनम, पढ़ते हैं ना? भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय करव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म स्टंपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब इसे भगवान का हमला नाम लेते रहेंगे, धीरे 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 शुद्धिकरण होता रहेगा। तो हम इससे देखते हैं कि किस प्रकार वो अविचल इंद्रिय उनका था और किस प्रकार आगे उन्होंने प्रस्तुत किया अपने आप को एक वैरागी जीवन यापन करने के लिए।
तो आगे के श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार जितनी भी मटेरियल एक्टिविटीज है और जो अ, किस प्रकार मटेरियल जो नेचर है उसको समझते थे और किस प्रकार वो अनुभव किया उन्होंने ध्रुव महाराज ने, उसके ऊपर ये श्लोक है। मन्यमान इदं विश्वम मायारचितमात्मनि अविद्यारचित स्वप्न गंधर्वान्न गरोपमम्। मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्यारचित स्वप्न गंध गंधर्वनगरोपमम्। यानी कि मन्यमान, मानते हुए, क्या मानते हुए? श्रील ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया है कि ये दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा मायाजाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंग शक्ति माया की सृष्टि है। तो ये ज्ञान ध्रुव महाराज को था। तो इसलिए अगर हमारे पास ज्ञान भी नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये सब ज्ञान नहीं होगा तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये सब डिवोशनल एक्टिविटी से हम दूर चले जाते हैं, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे दूर चले जाएंगे इस सबसे, भक्तिमय सेवाओं से। तो ये सब ज्ञान था, क्या था कि ये दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा मायाजाल के समान मोहग्रस्त करता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर बताते हैं कि कभी कभी घने जंगल में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां बड़े बड़े प्रासाद तथा सुंदर नगर हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्दों में गंधर्व नगर कहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त ये भली भांति जानता है कि यह दृश्य जगत क्षणिक है और माया रूप बनकर सत्य प्रतीत हो रहा है। यह माया जाल के सदृश है, किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है और वो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, इसकी छाया में उसकी रुचि नहीं रहती, क्योंकि उसे परम सत्य को का बोध हो चुका होता है। इस कारण वो सत्य की क्षणिक छाया में रुचि नहीं दिखाता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई, क्योंकि हम देखते हैं परम दृष्टा निवर्तते वाला श्लोक जो है। तो इस प्रकार इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो ध्रुव महाराज को ये सबका जो ज्ञान था, तो इसलिए एक भक्त है तो कोई बोल सकता है ये तो सिर्फ हरिनाम ही जप करता है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, इसका फिलोसफी पता नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई हमको बोल नहीं सकता। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान का जो गुण, जो रूप का वर्णन, ये सब हम सुनेंगे, उनका जो लीला सुनेंगे, धीरे धीरे हमारा ये ज्ञान बढ़ेगा। तो आप बीच बीच में देखेंगे कि भागवतम में हम अगर देखेंगे कि ओनली स्टोरीज है, स्टोरीज तो है ही है, बट उसके साथ साथ उसमें तत्व भी है। हम देखते हैं कि पिछले जो अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे कैसे स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को क्या क्या बताते हैं, सब कुछ भगवत गीता में है, वही सब तत्व बता रहे हैं उनको। काल के बारे में बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? धन की देवता कुबेर जी ध्रुव महाराज को, क्या अब ये जो
आपने जिनको मारा है या आपके भाई को जो यक्षियों ने मारा है, तो ये सब काल के प्रभाव से हो रहा है या भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है। तो आपने ना कुछ किया, ना उन्होंने कुछ किया। तो यही तो सब तत्व है। तो तत्व भी इसमें भरा पड़ा है, लीला भी है भरे पड़े हैं। कितना पढ़ेंगे, कितना सुनेंगे, सब कुछ अवेलेबल है और सबको सरल मार्ग से किस प्रकार हम समझ पाएँगे, प्रभुपाद ने अपना जो ध्यान है, अपना जो पूरे जीवन जो उन्होंने प्रयास किया हमको अ, ये सब देने के लिए अपनी बुक्स, इस्कॉन जैसे संस्था, तो ये सब का ये सब जब हमको मिलता है, हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे जो परम गुरु, हमारे जो संस्थापक आचार्य, उनके प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए और उस भाव से कृतज्ञ होकर जब हम उनकी किताब पढ़ेंगे, इन शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको ये सब का ज्ञान होगा। तब हम जान पाएँगे क्या सही, क्या गलत, किस समय हमको क्या करना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज किस समय क्या-क्या किया उसका वर्णन किया गया है और जब समय आया वो घर परिवार को त्याग कर अपना वैरागी जीवन यापन करने का उन्होंने निश्चय किया। और अगले श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो वैदिक आश्रम में चले गए। इसके ऊपर जैसे कि हम बता रहे थे, वो सब अभी प्रस्तुति कर रहे हैं। पहले क्या किया उन्होंने? ज्ञान आहरण किया, पूरा राज्य शासन किया 36,000 वर्ष तक, फिर समय आने पर उनके पुत्रों को दिया और पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार वो जीवात्माओं, मायाजाल इस सब के बारे में उनको ज्ञान रहता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस प्रकार बद्रिकाश्रम में प्रस्थान करते हैं, क्या करने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए। ध्रुव महाराज गोज़ बैक टू गॉडहेड। तो इसमें पढ़ें। आत्मस्त्रयपत्यसुहृदो बलमृदकोश मतः पुरं परिविहारभुवश्च रम्यः भूमण्डलं जलधिमे खलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालम्। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्धि कोष, सुख कर, महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। जिन वानप्रस्थ जीवन का हम बात कर रहे थे, ठीक है, समय आने पर उन्होंने ये सब किया। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज भगवान की खोज में जंगल में गए थे, तो उन्होंने ये अनुभव किया था कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज हैं। निसंदेह शुरू-शुरू में वो अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में निकले थे। किंतु बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है और इसलिए ध्रुव महाराज के कार्यों से हम ये समझ सकते हैं कि यदि कोई शुरू में किसी के लक्ष्य को लेकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो अंत में उससे वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे,
किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्ति ही प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भक्ति का शतांश ही पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, तब भी वो उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। तो इसमें एक भक्त का गुणगान किया गया है। और ध्रुव महाराज किस प्रकार पहले किसी इच्छा शक्ति में गए थे और बाद में जो भगवान का उन्होंने दर्शन किया, कैसा मनस्थिति था उनका, और आगे आगे क्या किया उन्होंने। तो इससे हम जो ध्रुव महाराज के जो चरित्र है कितने आइडियल है, उससे हमको पता चलता है। इसलिए तो बोला जाता है हमारे बच्चों को हम सब हम सबको क्या सिखाना चाहिए, यही सिखाना है हमको। ध्रुव महाराज के चरित्र, प्रहलाद महाराज के चरित्र, परंतु हम क्या सिखाते हैं, हम कोई भी कार्टून लगाकर हम उनको दे देते हैं। कितने शास्त्र कितना भरपूर है ये सब टीचिंग्स के लिए, और प्रभुपाद ने कितने सुंदर परपट लिखा है इसके ऊपर समझाने के लिए, हमको कितना परिश्रम किया उन्होंने। तो इसलिए हमको भी उनके प्रति कृतज्ञ होकर ये सब शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, और दूसरों को भी हमको बताना चाहिए। तो इस श्लोक में ये हम देखते हैं किस प्रकार वो बद्रिकाश्रम के वन में चले गए हैं ध्रुव महाराज, ये हम देखते हैं। और आगे जाके बद्रिकाश्रम में वो क्या क्या करते हैं हम कल देखेंगे, क्योंकि आज काफी समय हो चुका है। तो हम यहाँ पर ध्रुव महाराज को बद्रिकाश्रम के वन में भेजकर तो आज की जो कक्षा है उसको विराम देंगे। कल हम देखेंगे कि वन में जाने के बाद, बद्रिकाश्रम के वन में जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। तो ये आज की कक्षा को हम विराम देने से पहले हम देखेंगे कि हमने क्या क्या आज चर्चा किया। तो आज हमने कहाँ तक चर्चा किया, हमने जो 10 to 16 है इसमें से 11 तक हमने कल चर्चा किया था। आज हम 12 से 17 तक हमने किया कि ध्रुव महाराज की जो किस प्रकार उन्होंने राज्य किया, ध्रुव्स ग्लोरियस रूल एंड रेनन्सिएशन, किस प्रकार उन्होंने राज्य किया। राज्य करने के बाद उन्होंने क्या किया, कितने साल तक किया, 36,000 वर्ष तक उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया। राज्य सौंपने के बाद यहाँ पर जो लिखा है ध्रुव ग्लोरियस रूल एंड रेनन्सिएशन, उन्होंने फिर बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। तो कल हम श्लोक क्रमांक 17 से इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे। तो आप सब भी जैसे प्रतिदिन श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु, श्रीमान तीर्थपाद प्रभु, श्रीमान मंत्र प्रेम प्रभु इतना प्रयास करते हैं कि अनइंटरप्टेड ये भागवतम क्लास चलता रहे। अगर हम प्रतिदिन इसको सुनेंगे और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम लेकर बैठ जाएंगे parallelly, तो हम ये सब जो प्रसंगों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और कुछ डाउट होता है तो अगली बार कभी मिलते हैं हम श्याम ऋषि प्रभु से या तीर्थपाद प्रभु से, मंत्र प्रेम प्रभु से, उनसे पूछ भी सकते हैं।
जब हमारे मन में डाउट्स नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। हमको इनक्यूजिटिव होना चाहिए। भक्तों का एक क्वालिटी है कि हमको प्रश्न करना चाहिए। तो सभी से निवेदन है, आप इस प्रकार इस भागवतम कक्षा में जुड़े रहिए और प्रतिदिन इसको सुनते रहिए। और ऐसा भी एक दिन आएगा जब हम सेलिब्रेट करेंगे कि भागवतम अ, हमने कंप्लीट कर लिया करके, तो बहुत अच्छा महसूस होगा। और इन सब शिक्षाओं को जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम देंगे, अ, तो हम अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि और एक दिन का भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है आप सबके साथ श्रीमद् भागवतम से कुछ चर्चा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।